हाय एवरीवन। CSIR नेट एग्जामिनेशन की फेलोशिप को बढ़ाने के लिए बहुत समय से डिमांड चल रही है। ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स का जो एसोसिएशन है, दे आर इन कंटिन्यू टच विद द DST एंड UGC चेयरमैन एंड ऑफिशियल्स। ना, आप जानते हो कि उस जो फेलोशिप हाइक है उसके बारे में एक सॉर्ट ऑफ DST की तरफ से नोटिफिकेशन आया था या ट्वीट आया था कि 3 वीक्स के अंडर अंडर उनको कुछ तो रिसॉर्ट वो दे देंगे। बट अभी तक अगर हम देखेंगे तो कुछ भी उसके बारे में कुछ फाइनल नोटिफिकेशन या फाइनल अपडेट हमको नहीं मिल पाई है। बट यहाँ पर एक अपडेट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि जो नॉन नेट फेलोशिप है, मतलब CSI नेट एग्जामिनेशन के अलावा या DBT जो भी JRF एग्जामिनेशन होते हैं, नॉन नेट फेलोशिप जिसको कि हम बोलते हैं बेसिकली, उसका अमाउंट होता है 8,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, अभी तक के लिए वो अमाउंट यही है। अब बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम क्या नॉन नेट फेलोशिप भी इंक्रीज़ होगी, उसका अमाउंट भी बढ़ेगा क्या, रिवाइज होगा क्या? यस। तो बेसिकली जो यही एसोसिएशन है वापस से, ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि जो 8,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज यू मे बी अवेयर देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिले इन रिवाइजिंग द नॉन नेट फेलोशिप 8,000 per month, which has remained unchanged for many years. This stagnation in fellowship amount severely affects the financial well-being of research scholars, because आप जानते हो कि अगर मैं विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन या विद रिगार्ड्स टू महंगाई अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रहना। एंड देन इफ़ यू हैव अ फैमिली तब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या हो जाता है बच्चों के लिए। तो एटलीस्ट अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ फेलोशिप उनको मिले, सो दैट दे कैन लाइक लीड अ मतलब एक इस तरीके की लाइफ वो लीड करें जहाँ पे एटलीस्ट जो भी इनके रिक्वेस्ट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, एंड एट द सेम टाइम वो डिग्री भी उनको मिल जाए PhD की। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन है। एंड दे हैव अगेन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेटर है उनका, जो उन्होंने DST को भेजा है, और इसके अलावा UGC को यहाँ पे उन्होंने देख सकते हो आप, UGC चेयरमैन को भेजा, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर CC में रखा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसके लेट्स होप कि जैसे हमारा जो नेट फेलोशिप है उसको लेके DST ने बोला है कि दे आर लाइक द फेलोशिप इशूज देयर प्रायोरिटी एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। सेम तरीके से हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि जो नॉन नेट फेलोशिप है उसके बारे में भी हमको फाइनल अपडेट कुछ जल्दी देखने मिलेगी। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज न्यूज़, बिकॉज आप बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, अभी आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ फेलोशिप है, ठीक है, वो भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत कम है, बट देन ये है कि अच्छा खासा अमाउंट मिलता है आपको। बट देन जितना समय हो गया है रिवाइज होने में, और अगर हम बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज़, अगर हम बाकी कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में इस फेलोशिप के अमाउंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो वी 100% नो कि ये एक बात ऐसी है जिस पे फेलोशिप में हाइक होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी के लिए बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि DST या जो भी रिक्वेस्ट ऑफिशियल हैं वो इस बात को सुने समझें और जल्दी से जल्दी आपको इस पर कुछ भी फैसला मिले। ठीक है, और इस बात को अगर मैं बोलूँ कि दिसंबर तक अगर आपको इसका फाइनल नोटिफिकेशन या फाइनल अपडेट मिल जाती है तो ये चीज़ एप्लीकेबल मोस्टली 1 Jan 2023 से होगी। सो मेक श्योर कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप मौका नहीं गंवा रहे हो, बिकॉज एज सून दिस अपडेट विल बी आउट देयर। ठीक है, कि फेलोशिप अपडेट हो रही है, फेलोशिप रिवाइज हो रही है, मेक श्योर मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर करेंगे कि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो जो लोग तैयारी करें, जो लोग इस वक्त उसका पार्ट है प्रेपरेशन का, वो अपनी प्रेपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि किसी भी केस में आपका JRF निकलना चाहिए। और आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, आपको बस इतना करना है कि मेरी बातों को फॉलो करना है, जुड़े रहना है, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, कंसिस्टेंसी के साथ में क्लासेस में प्रेजेंट रहना है, दैट इज़ ऑल यू नीड। और अगर आप फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं तो फुल टाइम जुड़ सकते हैं ऑन दी टेक्स्ट बुक के ऐप पर ही कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। बट इफ़ यू आर ऑन दी यूट्यूब एज वेल, मैं वहाँ पे भी बात कर रही हूँ, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, बाकी की गारंटी मेरी है। ठीक है, मैं तुम्हें इतना पढ़ा दूंगी, इतनी चीज़ें बता दूंगी कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। अभी भी अगर तुम देखोगे इतने बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम आपकी ट्रिक्स बहुत काम की, वो उसका रीज़न यही है कि फर्स्ट इज़ हार्ड वर्क, फर्स्ट उनका प्रेपरेशन, एंड सेकेंड
जो आपको चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पर बताई जाएंगी और प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो डायरेक्शन हमारा बहुत स्मार्ट हम अप्रोच लेके चलेंगे कि भाई हम ऐसे तैयारी करें कि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। दैट इज़ अवर अल्टीमेट मोटिव। ठीक है, चलो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलने वाली हैं अबाउट द क्लासेज एंड एवरीथिंग। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी वेरी सून। बाय।